नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम आपके लिए एक विषय लेकर के आए हैं, वो है टेंस। लेकिन ये जानना जरूरी है कि टेंस हम पढ़ें क्यों। तो अनुवाद की जो परिकल्पना है वो है एक भाषा से दूसरे भाषा में समझ को बढ़ाना। टेंस का हिंदी है काल, और हमारे व्याकरण में काल को 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक है जिसको हिंदी में प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है पास्ट टेंस जिसको भूतकाल कहते हैं, और एक है फ्यूचर टेंस जिसको हम भविष्यत काल कहते हैं। वर्तमान में जो घटना घटती है या कुछ इस प्रकार का वाक्य, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अभी ये घटना घट रही है इसलिए प्रेजेंट टेंस में है। ऐसी घटना को प्रेजेंट टेंस कहते हैं, या ये वाक्य प्रेजेंट टेंस का है। अगर इसको ये लिखें कि मैं पढ़ा रहा था, ये पास्ट टेंस की है। अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहा था पहले की बात है। और मैं पढ़ाऊंगा अगले दिन की बात है या कुछ समय देर की बात है, वो फ्यूचर टेंस का है। तो इस प्रकार से ये जानना जरूरी होगा ट्रांसलेट करने के लिए कि कोई वाक्य किस टेंस में लिखा गया है, और तब उस टेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से अनुवाद उसका हम करेंगे। तो प्रायः हम हिंदी से पहले अंग्रेजी के अनुवाद को सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे। लेकिन प्रेजेंट टेंस से पहले ये जान लें कि प्रत्येक टेंस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, सबके 4 भाग किए गए हैं। सबके 4 भाग हैं। एक भाग है जिसको इंडेफिनिट या सिंपल भी कहते हैं। दूसरा है कंटिन्यूअस, जिसका एक नाम है प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट भी है। और तीसरा है परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सब के बाद हम टेंस लिख दें, और सबके पहले जिस टेंस के बारे में पढ़ना है, अगर प्रेजेंट को पढ़ना है तो प्रेजेंट सब जगह लिखेंगे, पास्ट को पढ़ना है तो सब जगह पास्ट लिखेंगे, फ्यूचर को पढ़ना है तो सब जगह फ्यूचर लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट को जानेंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हिंदी में जो होगा उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ते हो रहता है। जैसे मैं किताब पढ़ता हूं, ये देखिए ये क्रिया है और उसमें ता हूं जो यहां है।
उसी तरह से यहां लिखा जा सकता है पढ़ती हूं, मैं किताब पढ़ती हूं, ती हूं। इस प्रकार के अन्य वाक्य जो होंगे जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हूं, ते हो, रहे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। और ऐसे वाक्यों का जो स्ट्रक्चर होता है अंग्रेजी में अनुवाद का स्ट्रक्चर होता है वो है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ये सिंपल वाक्य है, साधारण वाक्य है, और ऐसे वाक्यों को अफर्मेटिव वाक्य भी कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो सेंटेंस 4 प्रकार के, जो अफर्मेटिव हाँ वाला वाक्य, निगेटिव नहीं वाला वाक्य, इंट्रोगेटिव प्रश्न वाला वाक्य, और इंट्रोगेटिव निगेटिव प्रश्न और नहीं वाला वाक्य, दोनों। तो इस प्रकार से इनके 4 प्रारूप भी बन जाएंगे। वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस, अगर सॉरी अब इसको जरा एक हो जाएगा अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर निगेटिव बनेगा तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज लगेगा, तब फिर V1 हो जाएगा, सॉरी इसमें नॉट लगेगा, तब V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो यही डू डज आगे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन का चिन्ह। और इंट्रोगेटिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये अब यहां ध्यान देना है, ये क्वेश्चन जो होता है 2 तरह के हो जाता है। एक हो जाता है यस नो क्वेश्चन और दूसरा हो जाता है WH क्वेश्चन। तो ये वाला यस नो क्वेश्चन है। WH क्वेश्चन जो होगा तो सबसे पहले उसमें हम WH वर्ड लिखेंगे, WH वर्ड, और फिर ये पूरा यहां दे देंगे, यानी प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ये 2 तरह के। ये WH वर्ड क्या है? तो WH वर्ड है, कुछ शब्द हैं जैसे व्हाट, हु, व्हेन, व्हाई, हाउ, विच, इसी तरह से। तो इसमें देखिए WH 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 और भी है वेयर WH। तो ये चूंकि सबके सभी शब्दों में WH लिखा हुआ है, इसलिए वैसे शब्दों को हम WH वर्ड कहते हैं। तो जब ये इनका भी प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है तो ये WH वर्ड कहे जाते हैं और WH क्वेश्चन के रूप में है। तो अब हम एक एक वाक्य को हम लें, जरा एक वाक्य ले लें। मैं किताब पढ़ता हूं। देखिए मैं, इसकी अंग्रेजी आई, और आई के साथ V1 का प्रयोग होता है, इसलिए हम यहां लिखेंगे रीड, और किताब ए बुक। अगर इसका हम निगेटिव मैं किताब नहीं पढ़ता हूं केवल इसमें शामिल हो जाएगा, नहीं मैं किताब नहीं पढ़ता हूं तो हो जाएगा यानी आई डू नॉट लगेगा इसके साथ, डू नॉट रीड ए बुक। अगर इंट्रोगेटिव होगा तो देखिए यहां हो जाएगा क्या मैं, क्या सबसे पहले आ जाएगा और उसके बाद मैं किताब पढ़ता हूं क्वेश्चन का चिन्ह। तो यहां चूंकि डू लगाए हैं तो डू आई रीड ए बुक, और क्वेश्चन का चिन्ह देना भूलेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही WH वर्ड होगा
तो WH वर्ड होगा तो इसको मैं किताब क्यों पढ़ता हूं, क्यों पढ़ता हूं, और क्वेश्चन का चिन्ह क्यों। अब क्यों जो होगा तो सबसे पहले WH वर्ड में आएगा तो हम सबसे पहले लगाएंगे वाई, और बाकी सब वही, वाई डू आई रीड ए बुक, क्वेश्चन का चिन्ह। तो और अगर इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो फिर ठीक उसी तरह से केवल यहां पर नॉट का ही प्रयोग कर देना है। तो हम लिखेंगे डू आई नॉट रीड अ बुक और क्वेश्चन का चिन्ह। ये दोनों में सिर्फ इतना ही है कि यहां नॉट यूज होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव होने के चलते, मतलब निगेटिव भी यहां आ जाना है इसीलिए। अब ये प्रेजेंट टेंस का ये हाल है, तो यहां ध्यान हमको ये देना है, थोड़ी सी बात और आपको बतानी है। सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका जब निगेटिव फॉर्म बनाते हैं तो हो क्या जाता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। अब देखिए V1 जब भी रहता है तो डू लगाएं, और V5 लग रहेगा तो डज लगाएंगे। और जैसे ही V5 रहे या V1 रहे, डू लगे या डज लगे, निगेटिव वाला सेंटेंस में ऑलरेडी V1 का यूज होगा। निगेटिव सेंटेंस में ऑलरेडी V1 का, इंट्रोगेटिव रहेगा तब भी V1 का, इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेगा तब भी V1 का, तब जब हम डू और डज का प्रयोग कर देंगे। अब हमारे साथ सवाल है कि किसके साथ, V5 और किसके साथ V1। तो मैं बता दूं केवल थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, के साथ V5 का प्रयोग करेंगे। अब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है क्या, तो ही, सी, इट और कोई भी नाम, एक नाम, इस सब के साथ जब हम यूज करेंगे तो V5 का यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही निगेटिव होगा, मतलब डू डज का प्रयोग हो जाएगा, डू या डज का प्रयोग हो जाएगा, तो ये फिर चूंकि इसके साथ नॉट का प्रयोग होना है तो ये हो जाएगा V1। तो इसे ध्यान में रखना है। थोड़ी देर के लिए भी जान लें कि V1 कौन सा रूप होगा और V5 कौन सा रूप होगा। देखिए जनरली जो हम वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं वर्ब का, ये सभी वर्ब हैं, वर्ब का जो वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं, प्ले, गो, लाफ, विप, वॉक, डांस, रीड, राइट, ये सब के सब मतलब खेलना, जाना, हंसना, रोना, टहलना, नाचना, पढ़ना, लिखना, ये सभी अपने मूल रूप में V1 कहलाता है। जब इसमें एस या ईएस का प्रयोग हो जाता है तब ये V5 कहलाता है। और V5 रूप जो है ये सिंगुलर होता है, वर्ब का ये सिंगुलर फॉर्म है और ये प्लूरल फॉर्म है। लेकिन जैसे ही V5 के साथ यानी इन वर्ब्स के साथ डू और डज प्रयोग करने की जरूरत हो जाए तो ये तुरंत अपने V5 फॉर्म को छोड़ करके V1 फॉर्म में यूज होने लगता है। ओके, थैंक यू।